आज हम स्वप्न क्या होते हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। स्वप्न जो होते हैं वो जो हमारे मन में इमेज बनकर आते हैं, जब भी हम नींद लेते हैं उसी समय स्वप्न हमें दिखते हैं, या कभी कभी वो दिन में भी मतलब जब हम जगे हुए होते उस समय भी स्वप्न एक दिवा स्वप्न मतलब आँखों के सामने दिखने लगते हैं। सपनों की जो दुनिया है वो काफ़ी अलग है। यहाँ हम जिस सपने की बात कर रहे हैं, जैसे कि वेस्टर्न साइकोलॉजी की विशेषकर सिगमंड फ्राइड ने जो सपनों को लेके उनका जो विश्लेषण किया है, उसके अनुसार उन्होंने सपनों का जो जगत है उस जगत के बारे में उन्होंने बात की है। और एक यूंग करके साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने जो कलेक्टिव साइकोलॉजी की जो बात की है वो उसके परे। कहने का मतलब इतना ही है कि जितना भी साइकोलॉजी का जो विस्तार हुआ है या विकास हुआ है, उसका एकमात्र कारण है स्वप्न और सपनों का किया हुआ विश्लेषण। तो यह हम जिस ड्रीम के बारे में, जिस स्वप्न के बारे में बात करने वाले कि ये स्वप्न क्या होते, ये स्वप्न क्यों आते, इस सपनों का क्या जगत है, इन सपनों का क्या मतलब है, ये सब हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो इसमें पहला जो है, जो स्वप्न संबंधित होता है हमारे शरीर से। तो शरीर की जो प्रक्रिया है, शरीर का अपना एक रिलीम है, अपना एक अस्तित्व है, और इस अस्तित्व के साथ शरीर में मतलब इस भौतिक शरीर में सपनों का विकास होता है। जैसे दबे हुए विचार, जैसे दबा हुआ मनोदशा, मनोभावनाएं, दबी हुई फीलिंग्स, इमोशंस, ये जो बातें हैं या शरीर से संबंधित जितने भी, जैसे कि भूख लगना या जो भी इच्छा पूर्ति है उसका पूरा न होना, जो भी हमारा जीवन है वो जीवन में जितनी हमने महत्वाकांक्षा की है वो महत्वाकांक्षा का पूरा न होना, तो उसी कारण या शरीर अपसेट होने के कारण जो स्वप्न निर्माण होते हैं वो सपनों का जगत भौतिक जगत है। वो भौतिक शरीर के अस्त व्यस्त होने से ही निर्मित होते हैं। अगर भौतिक शरीर ठीक हो, रिलैक्स हो, या कोई आदमी ध्यान करने वाला हो, सांस की प्रक्रिया को जानने वाला हो, अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस के साथ बना रहे, मतलब सांस की प्रक्रिया को अगर वो ठीक तरीके से जानता है, ये जिसका सांस काफ़ी रिदमिक होता है उसकी विचारों की प्रक्रिया कम होती लगती है। तो जैसे विचारों की प्रक्रिया कम होती है उतने स्वप्न और जो ब्रीदिंग है, जो सांस है, उसमें बदल आता है, वो काफ़ी रिदमिक होने लगती है। इसलिए सपनों का और ध्यानों का भी उतना संबंध है। इसलिए एक बात को हमने ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी क्रिया है, जितने भी सेंसेशन हैं, जितने भी एस्पिरेशन हैं, जितने भी हमारे इर्द गिर्द जो सराउंडिंग है, इसका जो परिणाम है वो अपने मन में होता है। और जितना मन में परिणाम होता है उतना उसका रूपांतरण एक प्रकार से स्वप्न में आता है। जब हम नींद लेते उस समय वही विचार, वही दबे कुचले जो इमोशन हो, दबे कुचले जो विचार हो या इच्छा आकांक्षाएं हो या कोई सेक्स से संबंध में बातें हो, ये सब मन में उभरती हैं। ये जो मन में उभरने वाली जो क्रिया है इसको हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न जो आते हैं वो काफ़ी जैसे कि चित्रमय स्वरूप के होते हैं।
और चित्रमय स्वरूप के जो स्वप्न होते हैं वो विचारों के कारण आते हैं। जितना विचारों को दबाया, जितना इमोशन को दबाया, जितने डिज़ायर को दबाया, उतने स्वप्न उभरते हैं, उतने स्वप्न आते हैं। और इन सपनों के कारण हम बीमार भी पड़ते हैं, इन सपनों के कारण हम डिस्टर्ब भी रहते हैं, इन सपनों के कारण हम तनावग्रस्त जीवन का सामना भी करते हैं। क्योंकि जो भी प्रक्रिया है जीवन की, उस जीवन की प्रक्रिया में अगर हम ठीक तरीके से उसमें नहीं आते तो जो जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी कारण उसी प्रकार के स्वप्न हमें पड़ते हैं। तो पूरा का पूरा जो आदमी का मानसिक स्तर पर बीमार होना है, वो बीमार होना ही उसके सपनों के कारण है। इसलिए जो भी विचार आते हैं वो स्वप्न बन के आते हैं। विचारों से भरा हुआ जो आदमी है उसके जीवन में ज़्यादा स्वप्न होते हैं। इसलिए ये स्वप्न होते भौतिक शरीर के कारण। ऐसे जो शरीर की जो प्रक्रिया है, और हमें सब को ये पता है कि हमारा जो शरीर जो है वो शरीर, और इस शरीर के अंदर जो एक शरीर है जिसको हम भाव शरीर कहते हैं, जिसको हम एथरिक बॉडी कहते हैं, उसके संबंध भी स्वप्न है। ऐसे 7 प्रकार के शरीर हैं। तो पहला तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये जो भौतिक शरीर है वो, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। और इससे परे जो एथरिक बॉडी है जिसको हम भाव शरीर कहते हैं, जिससे काफ़ी लोग बहुत सारी साधना करते हैं और जिनके शरीर में काफ़ी वेदनाएं, काफ़ी पीड़ादायक संवेदनाएं होती है। ये सब डिसईज के कारण जो होता है वो सब हमारे शरीर में जो डिजायर बन के उभरता है वो सब हमारे भाव शरीर में होता है। तो उसके अपने एक स्वप्न है। उसी तरीके से एक है एस्ट्रल बॉडी, जिसको हम कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर। अगर ठीक से हम अच्छी नींद ले लें तो उस नींद में जो नींद अच्छी तंदुरुस्ती लाती है, जो नींद विचारों के परे होती है या बहुत ही सूक्ष्म इस तरीके से होती है जहाँ पर हम पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, जहाँ पर हम जागरूक हैं या अजागरूक हैं इसका भी पता नहीं चलता, उस अवस्था को एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। मतलब ध्यान की प्रक्रिया से आप जब गुजरेंगे तो एस्ट्रल बॉडी की प्रक्रिया भी एक न एक दिन आपको समझ में आएगी। तो इस एस्ट्रल बॉडी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं और उसके अपने स्वप्न होते हैं। और इससे परे भी एक बॉडी है जिसको कहते हैं कि मेंटल बॉडी, जो कि हमारा मनस शरीर है। इसके भी अपने एक स्वप्न है। इससे परे एक स्पिरिचुअल बॉडी है जिसको कहते हैं कि आत्मिक शरीर, और इसके भी एक स्वप्न है। और इसके परे एक कॉस्मिक बॉडी जिसको हम कहते हैं कि वैश्विक शरीर या ब्रह्म शरीर। और 7वां जिसको कहते हैं कि निर्वाणिक बॉडी, मतलब निर्वाण शरीर, और इसके भी अपने स्वप्न होते हैं। इन 7 शरीरों के अपने एक स्वप्न है और इनका एक जगत है। लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजी के कारण हमें सिर्फ एक तो भौतिक शरीर के संबंधी जितने भी स्वप्न हैं, जितने भी स्वप्न आते हैं उसको हम जानते हैं, लेकिन भौतिक शरीर के परे जो स्वप्न है उसको हम ज़्यादा नहीं जानते। उसको बहुत कम लोग जानते हैं या उसको समझते भी नहीं। इसलिए
यहाँ पर हम भौतिक शरीर के बारे में जो देख रहे हैं, इन भौतिक शरीरों में जितना भी जो हमारा विजन है, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी फैंटेसी है, जो हमारी कल्पना शक्ति है, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड से ऊपर आती है। मतलब जितना हम दिन भर आँखों से देखते हैं, जितना हम दिन भर कानों से सुनते हैं, जितना हम नाक से स्मेल करते हैं या हमारे जिह्वा से हम स्वाद रसपान करते हैं या शरीर से स्पर्श करते हैं, तो इन सब इंद्रियों के कारण जितने भी मन में विषय उत्पन्न होते हैं, चाहे विषय काम वासना से संबंधित हो, चाहे विषय काम वासना से परे हो, अपनी महत्वाकांक्षा से संबंधित हो, चाहे विषय अपने कल्पना शक्ति से संबंधित हो, कुछ भी हो, उन सब का संबंध हमारे एक प्रकार के इन भौतिक शरीर से उसका संबंध है। अगर ठीक से हम उसे जानें, ठीक से जानने का एकमात्र उपाय है कि अंदर जाती है सांस और बाहर आती है सांस, इसको हम आंखें बंद करके जब जानेंगे, जब इसकी अनुभूति हम करेंगे, तभी हम इस बात को समझ सकेंगे कि अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस, इसका बहुत ज़्यादा संबंध और बहुत बड़ा संबंध विचारों की प्रक्रिया से, केवल विचारों की प्रक्रिया से नहीं, ये पूरे के पूरे इस 7 प्रकार के शरीरों से हैं। तो स्वप्न जो आते हैं इनके ही माध्यम से आते हैं और इनका अपना अपना जो लिंक है वो भी सांस से बना है। और जब भी हम सांस लेते हैं तो केवल सांस नहीं लेते, सांस के साथ जो वाइटल एनर्जी है, जो चैतन्य एनर्जी जिसको हम कहते हैं, जिसको चेतना हम कहते हैं, उस एनर्जी की इन्हें और जाने की, आना और जाना, इनकी प्रक्रिया हमारे शरीर के माध्यम से होती रहती है। और जितना इसके प्रति हम जागरूकता बनाएंगे, जितना इसके प्रति हम कॉन्शियस हो जाएंगे, उतना ही हम शरीर की इन सपनों की दुनिया को हम जान सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे समाज का जो सिस्टम है या व्यवस्था है, उस व्यवस्था के कारण जितना भी मन विचारों से भरा है, मन में जितने भी विचार आते हैं, वो विचार ही एक प्रकार से हमारे मेमोरी से या दबे हुए जो इच्छा आकांक्षाएं हैं, तो दबे हुए सप्रेस हुए इच्छा आकांक्षाएं, इमोशंस वही स्वप्नों में आते हैं। ये जो स्वप्न है, ये भौतिक शरीर जो है, जो फिजिकल बॉडी है, इससे संबंधित इस प्रकार के स्वप्न होते हैं। तो इस स्वप्न में हमें कुछ भी दिखता है। इस स्वप्न में जैसे कि कोई आदमी और उसका शरीर जो है, उस शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी उसकी जो बीमारी है, वो बीमारी के कारण उसी प्रकार के स्वप्न उसके मन में आते हैं। इसीलिए इसका जो विकास हुआ है, मतलब सिगमंड फ्राइड ने जितनी भी बातें की हैं, वह सारी की सारी बातें मनुष्य के काम जीवन के संबंध में, क्योंकि उन्होंने जो बातें की कि स्वप्न, जो हर एक स्वप्न जो आता है उसका संबंध उसने काम जीवन से लगाया है, क्योंकि मनुष्य की सबसे ज़्यादा ही इच्छाएं उसी से संबंधित है, वही मनुष्य की प्रवृत्ति है और इस प्रवृत्ति से कभी मुक्त नहीं हो सकता। यही उनका आखिरी सिद्धांत है। लेकिन जब हम इन सूक्ष्म विज्ञानों को जानेंगे, आखिरकार विज्ञान इस शब्द का ही अर्थ जानना है, तो इन विज्ञानों को जब हम जानेंगे और ध्यान के साथ अगर इसको हम जानने का तरीका रखेंगे, तो इसका जो रहस्य है, उस रहस्य को हम प्रकट कर सकते हैं। इसलिए
जितनी भी फैंटेसी, जितने भी विचार, जितने भी कल्पनाएं, जितना भी जीवन को प्राप्त करने का तरीका जो कि नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से अलग है, इसलिए मन जो अस्त व्यस्त है, इसी कारण ज़्यादातर स्वप्न आते। लेकिन उन सारे के सारे सपनों का संबंध हमारे भौतिक शरीर से है। मतलब अगर हमें भूख लगी है तो सपनों में हमें केवल रोटी दिख सकती है, खाना दिख सकता है। अगर हमें प्यास लगी है तो सपनों में केवल हमें पानी दिख सकता है। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो सपनों में हम वो चीज़ें प्राप्त की है ऐसा हमें लगता है। तो इस कारण से स्वप्न ज़्यादा मनुष्य को प्रभावित करते हैं, तो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ स्वप्न होते हैं जो प्रेडिक्शन भी करते, कुछ स्वप्न जो होते हैं वो आगे क्या होने वाला है इसका इंटरप्रिटेशन करते समय वो भी हम समझ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ठीक तरीके से अपने इस फिज़िकल बॉडी को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ध्यान का करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज के इस टॉपिक में कि भौतिक शरीर जो है, इन शरीरों की जो प्रक्रिया है और इसके प्रक्रिया से जो स्वप्न निर्मित होते हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना है। जो स्वप्न निर्मित होने का जो कारण है वो विचार है, और विचारों को अगर आप स्टॉप करेंगे तो ब्रीदिंग जो है, सांस जो है, वो पूरी तरह से बदल जाती है। और सांस को अगर स्टॉप करेंगे तो विचार आना बंद हो जाता है। सांस और विचार एक दूसरे से डिपेंडेंट करते हैं। जितना हम सांस को जानेंगे उतने विचार कम होते जाते हैं, या रूपांतरित हो जाते हैं, या बदल जाते हैं। जितने विचार कम उतना शरीर, भौतिक शरीर के स्वप्न कम। इसलिए जितने विचार ज़्यादा उतने स्वप्न ज़्यादा। तो स्वप्न आने का कारण विचार ये है। स्वप्न यानी कि विचार, ये केवल भौतिक शरीर से संबंधित जो बातें उतनी हमने यहाँ पर की है। आगे हम देखेंगे इस भौतिक शरीर का और इसके स्वप्नों का, विज्ञानों का अपने भाव शरीर विज्ञानों के संबंध में क्या संबंध है, इसके बारे में हम जानकारी अगले लेक्चर में या अगले एपिसोड में हम देखेंगे। धन्यवाद।